गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंग शाह ने लिनडोंग को मारने की कोशिश की थी पर उसे मार नहीं पाया और लिनडोंग ने अपने डेजर्ट सेलेस्टियल फिंगर के से उसे बहुत घायल कर दिया था। लेकिन टेंग शाह ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने अपने हिडन पपेट सेक्ट के फॉर्मेशन से लिनडोंग को मारने की कोशिश की, पर लिनडोंग ने डेवरिंग सिंबल की मदद से उस पूरे फॉर्मेशन को ही निगल लिया था और टेंग शाह को मार डाला था और दावांग काउंटी छोड़कर वहां से निकल चुका था। फिर अब हम लिन रेजिडेंस का सीन देखते हैं जहां लिन होंग अपनी कजन सिस्टर लिन जिया से फाइट कर रहा होता है क्योंकि 3 महीने बाद होने वाले इनर लिन फैमिली कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। लिन डोंग के डैड लिन जियो उनकी ट्रेनिंग करवा रहे थे, तभी वहां उनके डैड जेन तियान भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं कि बच्चों की तैयारी कैसी चल रही है। लिन जियो बताते हैं कि हमारी यंग जनरेशन में लिन जिया और लिन होंग पहले ही युआन डेन रियल में पहुंच चुके हैं। तो लिन जेन तियान कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस बार इनर कंपटीशन में ये सब अच्छे परफॉर्म करेंगे। लिन जिया लिन होंग को हरा देती है। लिन जियो कहते हैं कि लिन जिया इस मैच में जीत चुकी है और लिन होंग से कहते हैं कि तुम्हें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है और अब वो उन सभी को आराम करने के लिए भेज देते हैं। लिन जेन तियान अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या तुम्हें लिन डोंग के बारे में कोई खबर मिली है। लिन जियो बताते हैं कि यहाँ आए कुछ मर्चेंट से मुझे पता चला कि लिन डोंग दावांग काउंटी में काफी फेमस हो गया है। लिन जेन तियान हंसते हुए कहते हैं कि लिन डोंग काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसने जरूर दावांग काउंटी में बिग अचीवमेंट हासिल की होगी और अब वो उससे किंग टेन के बारे में पूछते हैं। लिन जियो बताते हैं कि किंग टेन पिछले 1 साल से पहाड़ों में अकेले ट्रेनिंग कर रही है और अब वो क्यू क्रिएशन रियल में पहुंच चुकी है। तो कहते हैं कि किंग टेन भी अब काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गई है और मुझे ट्रस्ट है कि इस बार इनर फैमिली कंपटीशन में हमारी ब्रांच जरूर जीत हासिल करेगी। लिन जियो कहते हैं कि मुझे किंग टेन के बारे में कुछ अजीब लगता है। जब से वो अपनी ट्रेनिंग से लौटी है वो पूरी तरह से बदल गई और मुझे उसमें बहुत ही मिस्टीरियस एहसास होता है। वही हम जंगल में किंग टेन को देखते हैं जिसके पास एक मिस्टीरियस मास्टर आता है जो ही उसे पिछले 1 साल से ट्रेन करा रहा था और वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसीलिए वो किंग टेन से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। किंग टेन कहती है कि सीनियर, पिछले 1 साल में आपने मेरी काफी मदद की है लेकिन मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ सकते हो। सीनियर कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें साथ चलने के लिए फोर्स नहीं करूंगा और उसे एक पेंडेंट देते हैं। किंग टेन पूछती है कि क्या चीज है तो मास्टर बताता है कि हमारे सेट का मार्क है, अगर एक दिन तुम अपनी पावर के साथ इस मार्क को एक्टिवेट करने में कामयाब हो गई तो तुम मुझे वापस बुला सकती हो और मुझे उम्मीद है कि इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं हम लिनडोंग को देखते हैं जो हिडन पपेट माउंटेन की तरफ आया था। लिंडिया उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। लिनडोंग बताता है कि मैंने टेंग शाह की मेमोरी में इसी जगह कुछ अजीब चीज देखी थी, इसीलिए मैं वही चीज ढूंढने आया हूँ। यहाँ इविल एंड कोल्ड ऑरा बहुत ज्यादा है, शायद वहाँ कोई खतरनाक चीज छिपी हुई होगी। उसे माउंटेन के अंदर जाने का एक रास्ता नजर आ जाता है जिसमें जब वो अंदर जाता है तो उसे वहाँ एक बहुत बड़ा होल दिखाई देता है। लिनडोंग दरवाजा खोलकर जल्दी से अंदर आ जाता है। वो फील करता है कि वहाँ का इविल ऑरा बहुत ज्यादा डेंजरस है। वहाँ एक पपेट को कैद करके रखा हुआ था। डियाओ लिनडोंग को आगे बढ़ने से मना करता है। लिनडोंग पूछता है कि ये क्या चीज है तो उसे बताता है कि एक स्पिरिचुअल पपेट है जिसे ब्लड स्पिरिट पपेट भी कहा जाता है, जो सबसे भयानक स्पिरिचुअल पपेट होती है। लिनडोंग कहता है कि स्पिरिचुअल पपेट किसे कहते हैं। डियाओ से समझाता है कि तुम्हारे पास जो पपेट है वो तेलिस्मान पपेट है जिसे चलाने के लिए पिल की जरूरत पड़ती है, पर स्पिरिट पपेट का इस्तेमाल करने के लिए पिल की जरूरत नहीं पड़ती। इसे सिर्फ अपनी मेंटल पावर से चलाया जा सकता है। साथ ही तेलिस्मान पपेट से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इस ब्लड स्पिरिट पपेट की ताकत निर्वाणा रियल्म के पेटिशनर के जितनी होगी। लिनडोंग कहता है कि टेंग शाह ने इतनी खतरनाक चीज को छिपा कर रखा हुआ था, अगर मेरे साथ फाइट के वक्त उसने इस पपेट का इस्तेमाल किया होता तो मेरे लिए उसे हराना बहुत मुश्किल हो सकता था। डियाओ कहता है कि टेंग शाह कभी भी अपनी पावर के साथ इस ब्लड स्पिरिट पपेट पर काबू नहीं पा सकता था। लिनडोंग हैरान हुआ कहता है कि ऐसा क्यों है। डियाओ बताता है कि ब्लड स्पिरिट पपेट इविल ऑरा की वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और ये आसानी से अपने मास्टर पर पलटवार कर सकती है और एक बार आजाद होने पर ये लोगों को पागलों की तरह मारना शुरू कर देती है। लिनडोंग कहता है कि स्पिरिट पपेट बहुत ही डेंजरस है और अब मुझे समझ आया कि टेंग शाह ने अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। डियाओ बताता है कि यहाँ लगे हुए फॉर्मेशन को देखकर ऐसा लगता है कि इसे सैकड़ों सालों पहले कई महान लोगों ने सील किया होगा। टेंग शाह लकी था कि उसने ऐसी जगह पर अपना सेक्ट बनाया जहाँ ये ब्लड स्पिरिट पपेट थी और वो इस पपेट पर काबू पाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहा होगा। लिनडोंग कहता है कि ब्लड स्पिरिट पपेट
बहुत ही डेंजरस है, इसीलिए ऐसी खतरनाक चीज लोगों को मार सकती है और हमें यहाँ बाहर के रास्ते को बंद कर देना चाहिए ताकि कोई यहाँ अंदर ना आ सके। और वहाँ से जाने लगता है। डियाओ वहाँ से नहीं जाता और कहता है कि हमें कभी भी इतनी खतरनाक चीज को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। लिंडोंग पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस स्पीड पपेट को वश में करने का कोई रास्ता है। डियाओ कहता है कि मैं अपनी करंट पावर के साथ ऐसा नहीं कर सकता, पर यह तेलिस्मान स्टोन इस पर काबू पा सकता है। यह स्टोन बहुत ही ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ है और इसकी मदद से तुम इस ब्लड स्पीड पपेट को इस स्टोन के अंदर सील कर सकते हो ताकि तुम इस पपेट को फ्यूचर में अच्छे से ट्रेन कर पाओ। लिंडोंग को उसकी बातों में विश्वास नहीं होता और उसे कहता है कि क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि हम इस तेलिस्मान स्टोन की मदद से इस पपेट पर काबू पा सकते हैं। डियाओ सोच में पड़ जाता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 70% कॉन्फिडेंट है और अगर तुम्हारे पास निर्वाणा रियल्म के जितनी पावर है तो तुम निश्चित रूप से इस तेलिस्मान सिंबल स्टोन को आसानी से एक्टिवेट कर पाओगे। लिंडोंग को उसकी बातों पर ट्रस्ट नहीं होता क्योंकि वो अभी मैनिफेस्टेशन रियल्म में था, इसीलिए वो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। डियाओ बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये ब्लड स्पीड पपेट होगी तो इस ग्रेट यान डायनेस्टी में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो तुम्हें धमकी देने का साहस करेंगे। साथ ही तुम इसका इस्तेमाल करके लिंग लेंटियन को भी आसानी से हरा पाओगे और मुझे लेंटियन के टैलेंट के साथ पूरा विश्वास है कि वो इन 6 महीनों में मैनिफेस्टेशन रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच गया होगा। लिंडोंग लेंटियन को हराना चाहता था, इसीलिए वो मान जाता है और डियाओ से कहता है कि इस तेलिस्मान स्टोन की पावर को कैसे एक्टिवेट करना है। तो डियाओ से स्टोन की पावर को एक्टिवेट करना सिखाता है। कुछ देर बाद अब वो उस ब्लड स्पीड पपेट पर हमला करने के लिए तैयार थे। डियाओ लिंडोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें वो सब याद है जो मैंने तुम्हें सिखाया था। लिंडोंग हमें जवाब देता है तो डियाओ बताता है कि एक बार जब मैं इस पपेट की सील को खोल लूंगा तो इस ब्लड स्पीड पपेट की पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं होगी और ये कमजोर हालत में होगी, इसीलिए हमें उस अवसर का लाभ उठाना होगा। लिंडोंग उसकी बात समझ जाता है। डियाओ जियोयान से कहता है कि तुम्हें उस पपेट का ध्यान भटकाना होगा। डियाओ अब अपनी पावर से उस ब्लड स्पीड पपेट पर लगी हुई सील को खोल देता है जिससे वो पपेट एक्टिवेट हो जाती है और वो लिंडोंग पर हमला करती है, पर लिंडोंग बच जाता है। डियाओ अपनी पावर से उस पपेट को कमजोर करने लग जाता है और लिंडोंग अब डियाओ के बताए अनुसार उस तेलिस्मान स्टोन को एक्टिवेट करता है, पर वहाँ इविल ओरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था जिससे वो तेलिस्मान स्टोन एक्टिवेट नहीं होता और वो ब्लड स्पीड पपेट बाहर आ जाता है। वो काफी गुस्से में थी, इससे वो सभी काफी डर जाते हैं। जियोयान उस पर हमला करता है पर वो पपेट उसे दूर फेंक देता है। लिंडोंग को उस पपेट पर काफी गुस्सा आता है। डियाओ भी अब उस पपेट पर हमला करने लगता है पर उस पपेट को कुछ नहीं होता और वो तेजी से लिंडोंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लिंडोंग सी डिवाइडिंग सील की मदद से उसके हमले को रोक लेता है पर वो उसके वार से दूर हो गया था। वो पपेट तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। उसे देखकर लिंडोंग कहता है कि पपेट बिल्कुल पागल इंसान की तरह है और अब वो अपने हाई लेवल पपेट को बाहर निकाल लेता है जो उस पपेट पर अटैक करती है। पर ब्लड स्पीड पपेट बहुत पावरफुल थी और वो अपने एक अटैक से ही उस हाई लेवल पपेट को डैमेज कर देती है। डियाओ अब अपनी पावर से उस ब्लड स्पीड पपेट को पकड़ लेता है। लिंडोंग इससे खुश होता है पर डियाओ से बताता है कि मैं इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगा, तुम्हें अपने टेलिस्मान स्टोन को एक्टिवेट करना होगा वरना ये हम सभी को खत्म कर देगा, इसीलिए तुम इस टेलिस्मान स्टोन को स्ट्रॉन्ग तरीके से एक्टिवेट करने की कोशिश करो, मैं और जियोयान इसे रोक कर रखेंगे। तभी वो पपेट डियाओ को दूर फेंक देता है। जियोयान अब उस पपेट पर हमला करने लग जाता है। डियाओ भी जियोयान की मदद करता है और वो दोनों मिलकर उस पपेट को रोकने लग जाते हैं, पर वो पपेट काफी पावरफुल थी, वो उन दोनों के अटैक को खत्म कर देता है। डियाओ जियोयान से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर इस पपेट को लिंडोंग तक पहुंचने नहीं दे सकते और वो दोनों वापस से उस पपेट से फाइट करने लग जाते हैं। लिंडोंग अब पूरी ट्रू एनर्जी को उस टेलिस्मान स्टोन में डालकर उसकी पावर को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था, पर वो टेलिस्मान स्टोन एक्टिवेट नहीं हो रहा था। वो सोचता है कि मैंने अपनी सारी ट्रू एनर्जी इस्तेमाल कर ली लेकिन फिर भी ये स्टोन एक्टिवेट नहीं हुआ, मुझे जल्दी से कोई दूसरा तरीका निकालना होगा। तभी उसकी नजर उस पपेट की केज पर जाती है जहाँ काफी कोल्ड एंड इविल हो रहा था। लिंडोंग को आइडिया आता है कि वो डेयरिंग सिंबल की मदद से इस ऑरा को ट्रू एनर्जी में बदल सकता है और अब वो उस केज के ऊपर चला जाता है और डियाओ से कहता है कि तुम्हें इस पपेट को थोड़ी देर और रोक कर रखना होगा। तभी वो पपेट जियोयान को हराकर दूर फेंक देती है और डियाओ के पास आ जाती है। डियाओ लिंडोंग से कहता है कि तुम्हें थोड़ी जल्दी करनी होगी। लिंडोंग अब डेयरिंग सिंबल की पावर से उस सिविल ऑरा को ट्रू एनर्जी में बदलने लग जाता है जिससे वो ट्रू एनर्जी टेलिस्मान स्टोन में जाने लगती है। पपेट ने डियाओ को भी घायल कर दिया था। अब वो पपेट लिंडोंग की तरफ बढ़ने लगती है। तभी लिंडोंग उस टेलिस्मान स्टोन को एक्टिवेट
एक्टिवेट कर लेता है और उसकी सील की मदद से वो उस ब्लड स्पिरिट पपेट को अपने तेलिस्मान स्टोन में कैद कर लेता है। डियाओ इससे खुश होता है और लिंडोंग से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। लिंडोंग कहता है कि यह सब डेओरिंग सिंबल की वजह से हुआ, साथ ही तुम दोनों ने भी मेरी काफी मदद की, वरना मैं कभी उस ब्लड स्पिरिट पपेट पर काबू नहीं पा सकता था। डियाओ कहता है कि अगली बार से तुम उस डेओरिंग एशियन सिंबल का लापरवाही से इस्तेमाल मत करना, वरना अगर दूसरे लोगों का इस पर ध्यान चला गया तो इसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। लिंडोंग कहता है कि मैं फ्यूचर में सावधान रहूंगा। अभी इस डेओरिंग सिंबल को एक्टिवेट करना जरूरी था, इसीलिए ही मैंने इसे एक्टिवेट किया। और वो डियाओ से पूछता है कि ब्लड स्पिरिट पपेट का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। डियाओ बताता है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर उस पपेट में जाने लगेगी और उस पर तुम्हारा स्पिरिचुअल साइन आ जाएगा, जिससे वो तुम्हारी स्पिरिचुअल पपेट बन जाएगी और ऐसा होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और फिर तुम उस पपेट का इस्तेमाल कर पाओगे, लेकिन तुम उसका ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना ब्लड स्पिरिट पपेट फिर से अपना कंट्रोल खो देगी। लिंडोंग कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं फ्यूचर में इसे इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहूंगा। और डियाओ से कहता है कि नर्लिन फैमिली का कंपटीशन स्टार्ट होने में 3 महीने से भी कम वक्त रह गया है, इसीलिए अब हमें वापस लौटने की तैयारी करनी चाहिए। डियाओ कहता है कि इन 2 सालों में तुमने बहुत कुछ हासिल किया है, अभी भी हमारे पास 3 महीनों का वक्त है, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइटनिंग बॉडी को बढ़ाने के लिए ग्रेट सन थंडर बॉडी के फाइनल स्टेज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। लिंडोंग कहता है कि क्या उसकी फाइनल स्टेज की प्रैक्टिस करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। डियाओ कहता है कि मैं तुम्हें रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा और वहाँ से निकल जाते हैं। गाइस, इस सीरीज के अभी तक जितने भी एपिसोड आए थे वो सभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अब इसका एपिसोड 1 वीक में आएगा, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।